मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का नेक्स्ट टॉपिक। इन प्रीवियस टॉपिक वी हैव डिस्कस अबाउट एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। हमने एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ा जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेजरमेंट से रिलेटेड सम प्रैक्टिकल यूनिट्स जो मेजरमेंट में यूज होते हैं। सबसे पहले फॉर लार्ज डिस्टेंसेस। लार्ज डिस्टेंसेस मीन डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार्स को मेजर करना हो, या डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ मेजर करना हो, या डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव एस्ट्रो से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम ये प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं। तो हमारा पहला प्रैक्टिकल यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसका मतलब होता है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड अर्थ, यानी सेंटर ऑफ अर्थ और सेंटर ऑफ सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। और कितना होता है ये डिस्टेंस 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। और मीटर क्या है यहाँ पर SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट इज लाइट ईयर। ये स्पेशली यूज होता है डिस्टेंस ऑफ स्टार को मेजर करने के लिए, क्योंकि स्टार क्या होते हैं? स्टार वो सेल्सियस ऑब्जेक्ट हैं जो अपनी ओन लाइट प्रोड्यूस करते हैं और उस लाइट को हम मेजर कर सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन स्पेस पर सेकंड कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। नेम से ही पता लग रहा है, लाइट मीन सनलाइट और ईयर मीन ईयर, यानी वो डिस्टेंस जो लाइट 1 ईयर में ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं हम 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होगा? 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? तो पर सेकंड कितना ट्रेवल करती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड इंटू ईयर। 365 डेज का यहाँ पे मैंने ईयर लिया है, अप्रोक्सीमेटली होता है 365.25 डेज का, और यहाँ पर हमने 365 डेज का लिया है तो इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो एक डे में कितने आवर होते हैं? 24, और 1 आवर में कितने मिनट? 60, और 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60 सेकंड्स। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया मीटर पर सेकंड में। तो 1 लाइट ईयर इसके इक्वल होगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कैसे कैलकुलेट किया? सबसे पहले ईयर के सेकंड बनाए हमने, फिर उस सेकंड को डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 1 लाइट ईयर की वैल्यू आ गई 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टाइम यूनिट्स। कि स्टैंडर्ड टाइम यूनिट मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी नेचुरल फिनोमिना या फिनोमिना जो आफ्टर फिक्स टाइम खुद को रिपीट करता है उसको हम यूज कर सकते हैं एज ए मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो पहला है सोलर डे, जो नॉर्मल हम डे बोलते हैं जिसके अंदर 24 आवर्स हम मानते हैं, वो डे सोलर डे क्या होता है? द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव पासेज ऑफ सन अक्रॉस मेरिडियन, या यूं कह दे कि सन राइज होने के 2 सक्सेसिव डेज के बीच का जो टाइम इंटरवल है, या सन सेट होने के 2 सक्सेसिव पासेज का जो टाइम इंटरवल है उसको बोलते हैं हम सोलर डे। और ये ऑलमोस्ट कितना होता है? 24 आवर्स। सोलर ईयर द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड सन। किस हमें पता है सन है हमारे यूनिवर्स का सेंटर माना जाता है, हमारे सोलर सिस्टम का सेंट्रल, अर्थ उसके अराउंड है वो सर्कुलर या इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। तो जब अर्थ अपना 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है और उस 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम सोलर ईयर। क्या बोलते हैं? सोलर ईयर। टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड सन। और 1 सोलर ईयर किसके इक्वल होता है? 360.25 एवरेज सोलर डे। 365.25 एवरेज सोलर डे। इसीलिए जो 4 इयर्स है उसके बाद लीप ईयर आता है। जो नॉर्मल ईयर होते हैं उनको ट्रॉपिकल ईयर बोलते हैं, जिनमें हमारी फेब्रुअरी 28 डेज की होती है, और वो टाइम होता है 365.25 डेज। और लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है
और उस साल जो हमारा ईयर है वो 360 डेज का माना जाता है, क्योंकि एवरेज जो टाइम है वो क्या है 365.25 एवरेज सोलर डे। नेक्स्ट इज लूनर मंथ, द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ। लूनर, लूनर का मीन होता है मून, कि मून जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जितना टाइम वो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में लेता है उसको हम बोलते हैं लूनर मंथ। और वो टाइम कितना होता है 27.3 डेज, 27.3 डेज। अब इससे रिलेटेड क्या आएगा, इससे रिलेटेड आएगा कि वन यूनिट को सेकंड यूनिट में कन्वर्ट करना, या किसी लार्ज यूनिट को स्मॉल यूनिट में, या स्मॉल यूनिट को लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करना। जैसे हमने आपको बताया था 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर है वो ऐसा यूनिट है, और सेंटीमीटर हमारा क्या है सीजीएस यूनिट। तो कैसे करेंगे, तो हम लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये किसमें चला गया, सीजीएस में चला गया। इसी तरह से हम 1 मीटर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं, तो वो यहाँ पर हमने कैलकुलेट करने हैं, या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं, तो आंसर है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। एक एग्जांपल से देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं, तो सॉल्यूशन हमें पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल हो गया 1/1.5 इंटू 10 की पावर 11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो दीज आर सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। कुछ वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए है, डिस्टेंस बिटवीन स्टार, डिस्टेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, और कुछ स्टैंडर्ड के टाइम यूनिट्स हैं, सोलर डे, सोलर ईयर, लूनर मंथ, एक्सेट्रा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।